हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूज़ एंड इवेंट्स जो आज मार्केट में हुई होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन मेजर न्यूज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ड्यूटी जो यूएस ने इम्पोज करी है इंडिया के सोलर एक्सपोर्टर्स के लिए अराउंड 126% की। एंड मेजरली इसका क्या इम्पैक्ट आज हमें मार्केट में दिखा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली वील टॉक अबाउट अ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज जहां पर वोल्टास ने डिसाइड किया है 5 से 15% तक हाइक करने का एसी के प्राइसेस में। एंड इसके पीछे क्या रीजन है, फर्दर इससे क्या इम्पैक्ट आएगा डिमांड पे, मार्जिन पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट स्पाइस जेट। तो आज स्पाइस जेट में 10% का लोअर सर्किट हिट हुआ, उसके पीछे का क्या रीजन है वो समझेंगे। एंड स्पाइस जेट के बारे में और थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। अब एक एक करके इसको डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडिया की सोलर कंपनीज के आज जितने भी स्टॉक थे वो आज काफी ज्यादा हिट हुए, दे फॉल। एंड ये हुआ क्योंकि यूएस ने इंडिया के सोलर इंपोर्ट्स पर 126% की प्रिलिमिनरी काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि सीवीडी लगा दी है। अब ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमें मेजरली दो स्टॉक्स में देखने को मिला। वारी एनर्जीज जिसने इंट्राडे लोअर सर्किट हिट किया अपने ओपनिंग पे ही, प्रीमियम एनर्जीज ने भी। एंड उसके बाद वारी एनर्जीज नियरली 10 से 14% तक गिरा और प्रीमियम एनर्जीज भी 5 से 12% तक गिरा। कुछ और सोलर स्टॉक्स भी थे जो काफी ज्यादा प्रेशर में दिखे, लाइक विक्रम सोलर, वारी रिन्यूएबल टेक, सोलेक्स, सत्विक ग्रीन एनर्जी। एंड ये जितने भी स्टॉक्स थे ये नियरली 3 से 7% तक हमें आज गिरते हुए दिखे। अब सबसे पहला मेजर क्वेश्चन ये है कि यूएस ने ये ड्यूटीज क्यों लगाई। तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने प्रीलिमिनरी रूलिंग में ये कहा कि इंडिया इंडोनेशिया लॉज की कंपनीज को गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही हैं, जिससे उनका सोलर प्रोडक्ट यूएस मार्केट में आर्टिफिशियली काफी ज्यादा चीपर हो रहा है। और इसलिए उन पर कुछ ड्यूटीज लगाई गई जिसमें इंडिया पर अराउंड 125.87% की ड्यूटी लगी, इंडोनेशिया पे 104% के अराउंड और लॉस पे 80% के अराउंड। अब ये इन्वेस्टिगेशन यूएस सोलर मैन्युफैक्चरर्स की कंप्लेंट के बाद शुरू हुई थी। अभी ये सिर्फ पहला डिटर्मिनेशन है और आगे आने वाले महीने में एलेज डंपिंग पर अलग से डिसीजन आएगा। वारी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया जिससे मार्केट को एक पार्शियल रिलीफ मिला। तो चेयरमैन और एमडी हितेश दोषी जो वारी एनर्जीज के हैं उन्होंने ये बोला कि जो ड्यूटी है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन सोलर सेल्स पर बेस्ड है, पैनल असेंबली पर नहीं है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंपोर्टेड सेल्स यूज करके पैनल को एक्सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ 4% यूएस इंपोर्ट्स ही इंडिया मेड सेल्स के बने पैनल्स थे। तो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट 600 से 1000 मेगावाट एक्सपोर्ट्स का ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वारी इंडिया मेड सेल से पैनल्स एक्सपोर्ट नहीं करता और डोमेस्टिक डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है, जिसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें मिली जब स्टॉक्स एक बार लोअर सर्किट हिट कर चुके थे। अब इम्पैक्ट कितना बड़ा है अगर ये हम ट्रेड डेटा के हिसाब से समझे तो इंडिया, इंडोनेशिया और लॉस मिलाकर यूएस सोलर इंपोर्ट्स का 57% हिस्सा है अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में देखें तो। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो 2024 में इंडिया से यूएस सोलर इंपोर्ट्स नियरली 792 मिलियन डॉलर्स के थे एंड तीनों कंट्रीज मिलाकर 4.5 बिलियन डॉलर्स इंपोर्ट्स हुए। तो अगर 126% की ड्यूटी इफेक्टिव होती है तो इंडिया के जो सोलर एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिससे ऑर्डर इनफ्लो स्लो डाउन हो सकते हैं एंड एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज जो हैं उनके मार्जिन काफी ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए हमें दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट हैवी प्लेयर्स को एक थोड़ा इमीडिएट इम्पैक्ट लग सकता है स्टॉक प्राइसेस में, उसकी वजह से हम थोड़ी वोलेटिलिटी भी देख सकते हैं। लेकिन लेट्स वेट फॉर द फाइनल एंटी डंपिंग रूलिंग, क्योंकि उसका अभी बाकी है रूलिंग आना एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि फाइनली क्या इम्पैक्ट आता है। लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो डोमेस्टिक रिन्यूएबल पुश है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनीज ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर कर सकती हैं एंड यूएस असेंबली रूट या सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग भी पॉसिबल है। अब मार्केट की नजर है फाइनल यूएस रूलिंग पर और इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस पर, कंपनी के एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स पर। फिलहाल मार्केट इस डेवलपमेंट को एक मेजर नेगेटिव शॉक के रूप में देख रहा है और इसी वजह से आज हमें एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिला। सेकेंडली हम बात करेंगे वोल्टास के बारे में। तो वोल्टास ने ये सिग्नल दिया है कि 2026 में जो उसके एसी के प्राइसेस हैं वो 5 से 15% तक बढ़ सकते हैं। कंपनी के एमडी मुकुंदन मेनन ने पीटीआई के साथ इंटरेक्शन में ये इनसाइट शेयर करे।
अब रीजन क्या है एसी प्राइसेस के बढ़ने का, तो उसमें सबसे मेजर रीजन है कॉपर प्राइसेस का बढ़ना। लास्ट ईयर कॉपर प्राइस 8500 पर $10 था और इस साल वो 12000 से 13000 पर $10 है। कॉपर एसी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत मेजर रॉ मटेरियल है और ज्यादा कॉपर यूसेज मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट, और मेनन के अकॉर्डिंग कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम, स्टील, इन सब के प्राइसेस भी पर यूनिट कॉस्ट 5 से 15% तक बढ़ गई है। सेकेंड रीजन है रूपी वीकनेस। तो कुछ एसी कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होते हैं और रूपी डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ है, जिससे कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है। एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स की बात करें तो जो नए एनर्जी लेबलिंग नॉर्म्स के चलते प्रोडक्ट डिजाइन अपग्रेड्स करने पड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स की कॉस्ट ऐड हो रही है, तो ये भी फाइनल एसी प्राइस को और ज्यादा बढ़ाने में एक कंट्रीब्यूटर है। ओवरऑल इंडस्ट्री अगर हम देखें, हालांकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड की है, प्राइस हाइक के बावजूद आउटलुक पॉजिटिव है। 2026 में एसी इंडस्ट्री 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। लास्ट ईयर ये काफी वीक था, इसलिए बेस इफेक्ट का बेनिफिट मिल सकता है। और वोल्टास का जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो 18% है, यानी कि कंपनी इंडिया के लीडिंग एसी ब्रांड्स में से एक है। अगर मैं प्रोडक्शन और एक्सपेंशन की बात करूं तो कंपनी रेडी भी है हायर डिमांड को केटर करने के लिए। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 लाख स्प्लिट एसी यूनिट्स है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उत्तराखंड और तमिलनाडु में है। कंपनी एग्रेसिवली लोकलाइजेशन भी बढ़ा रही है। करंट लोकलाइजेशन 70% है, टारगेट है कि आगे दो आने वाले सालों में 90% तक हो। लोकल सोर्सिंग फोकस एरिया जो है वो मेनली कंप्रेसर, मोटर, पीसीबीज और कॉपर और एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स में है। कुछ साल पहले लोकलाइजेशन सिर्फ 35 से 40% था, तो अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस है अगर हम ओवरऑल देखें तो। ऑल्सो इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से थोड़ा मार्जिन प्रेशर दिख सकता है, प्राइस हाइक की वजह से। लेट्स सी की डिमांड कैसी होती है, बट वोल्टास राइजिंग इनपुट कॉस्ट को पास थ्रू कर रहा है, जिसके चलते 2026 में 5 से 15% हमें एसी हाइक देखने को मिल सकती है। एंड लेट्स सी की अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग रही तो प्राइस हाइक का इम्पैक्ट कितना एब्जॉर्ब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। And now let's move for our last news for today, which is about SpiceJet. And SpiceJet के शेयर्स 25 फरवरी यानी कि आज 10% लोअर सर्किट पर आ गए, जो कि एक बड़ी ब्लॉक डील मार्केट में हुई, उसके बाद ये हुआ। ब्लॉक डील की अगर हमको डिटेल्स डिस्कस करें तो नियरली 8.4% का इक्विटी चेंज हुआ, 15 करोड़ शेयर्स एक बंच्ड ट्रांजैक्शन में ट्रेड हुए, स्टॉक 12.8 रुपए बीएसई तक गिर गया। एंड सिर्फ 60 ट्रेडिंग सेशन में 25% तक स्टॉक गिर चुका है, एंड ये लगातार 7th कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ डिक्लाइन था। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 2014 के लेवल पर आ गया है। कुछ रीजंस जो स्टॉक गिरा उसमें से एक मेजर रीजन है बहुत बड़ी ब्लॉक डील का होना, जहां पे 15 करोड़ शेयर्स एक बड़ा ट्रेड यूजुअली सिग्नल करता है। एक बिग इन्वेस्टर स्टेक सेल हुआ, इंस्टीट्यूशनल एग्जिट हुआ और शेयर होल्डर पैटर्न में भी चेंज हुआ, एंड इससे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी, पैनिक सेलिंग हुई। सेकेंडली बांग्लादेश एयर स्पेस का इशू। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने जो पेंडिंग ड्यूज के चलते एयरलाइन को अपना एयर स्पेस यूज करने दिया था, उससे अब रोक दिया है। इम्पैक्ट ये है कि कोलकाता से कुछ रूट्स लॉन्गर हो सकते हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ सकती है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं, और इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी भी फ्रेजाइल है क्योंकि कुछ पास्ट डेट के कंसर्न्स हैं कंपनी पे, एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग्स और कैश फ्लो प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे डोमेस्टिक मार्केट शेयर दिसंबर में 4.3% हुआ, जो कि सितंबर में 1.9% था। मे बी वो हुआ क्योंकि इंडिको का जो इशू चल रहा था दिसंबर में, इट माइट बी पॉसिबल उसकी वजह से ये रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 56% केपेक्स भी कंपनी ने किया है। फ्लीट टारगेट 60 एयरक्राफ्ट का है, एंड विंटर 2026 तक 220 करोड़ एक एएसकेएम का टारगेट भी है। एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो इतना बड़ा फॉल था मेनली ब्लॉक डील और एक वीक सेंटिमेंट के चलते हुआ है। कोई फ्रेश नेगेटिव फाइनेंशियल डेटा ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक पेमेंट डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होते, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल नहीं होती, डेट क्लैरिटी इंप्रूव नहीं होती, तब तक स्टॉक एक हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी एविएशन प्ले बना रहेगा, एंड शॉर्ट टर्म में स्विंग्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने 2014 के लेवल तक आ चुका है, which is a very big news as well. And these were all the three news we needed to cover in today's video. Hope so that you liked and understood the concept of this video. And if you found this video and breakdown informative, so do like, share and subscribe to our channel, and I'll see you in the next video with another important market updates.